मेडिकल साइंस में या मेडिकल फील्ड में फ़ारिग़ीन मदारिस के लिए राह हमवार कैसे होंगे और क्या वो रास्ते हैं, क्या वो तरीक़े हैं, क्या वो ज़राए हैं, क्या वो असबाब हैं जिन्हें वो अपना करके मेडिकल साइंस में और मेडिकल फील्ड में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं और अपना करियर, फ्यूचर और अपना पेशा बना सकते हैं और इख्तियार कर सकते हैं। अल्टरनेट और मुतबादिल तरीक़ा हमें अपनी ज़िंदगी में हर मामले में रखना चाहिए और यहाँ भी रखना चाहिए। मैं आज उसी अल्टरनेट तरीके पर बात करूंगा जो आपके लिए आसान भी होगा, जो आपके लिए बेहतर भी होगा और जो आपके लिए बहुतेरे ऑप्शंस के राह खोल देगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबसे माजरत इतनी कुछ एकेडमिक मसरूफियात की वजह से इतने दिनों के बाद इंटरेक्शन के लिए। हिंदुस्तान में सरकारी आदाद शुमार अगर देखें तो तकरीबन 5% मुस्लिम बच्चों की आबादी ऐसी है जो मदारिस की तरफ रुख करती है। लेकिन मेरे हिसाब से और बहुत सारे जोग्राफ़ी और इल्मुल जमहूर के माहिरीन के एतबार से ये आदाद शुमार 5 नहीं बल्कि 10% के आसपास पहुंचती है। 10% की ये आबादी इन स्ट्रीम एजुकेशन से दूर होती है, जिसकी वजह से होता क्या है, उन्हें वो आला तालीम नहीं मिल पाती है जो आला तालीम उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिसका नतीजा ये निकलता है कि माशी और समाजी तौर पर उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फ़िलहाल मैं समझता हूँ फ़ारिग़ीन मदारिस की एक ऐसी खेप हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज और बल्कि हर डिपार्टमेंट और हर शोबे में, चाहे वो लॉ हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, लिटरेचर हो, लैंग्वेज हो या किसी भी डिपार्टमेंट में तकरीबन मदारिस की एक ऐसी खेप मौजूद है जो अपने आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले लोगों के लिए, मदरसे से आने वाले नए फ़ारिग़ीन के लिए एक कलीदी रोल अदा कर सकती है और रहनुमाई का बेड़ा उठा सकती है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस, मैं भी अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि मेडिकल साइंस में या मेडिकल फील्ड में फ़ारिग़ीन मदारिस के लिए राह हमवार कैसे होंगे और क्या वो रास्ते हैं, क्या वो तरीक़े हैं, क्या वो ज़राए हैं, क्या वो असबाब हैं जिन्हें वो अपना करके मेडिकल साइंस में और मेडिकल फील्ड में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं और अपना करियर, फ्यूचर और अपना पेशा बना सकते हैं और इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बतला दूँ कि मदरसे की डिग्री जो होती है, फ़ाज़िल की, आलिम की, जो भी डिग्री मदरसा हमें फ़राहम करता है, मदरसा हमें जो प्रोवाइड कराता है, उस डिग्री के बेस पर हमें सिर्फ़ कुछ चुनिंदे कोर्सेज़ में, और मेडिकल फील्ड की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बीओएमएस में ही एडमिशन लिया जा सकता है और उसमें भी कुछ ख़ास बमुश्किल 3 से 4 कॉलेजेस हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में इसके रिगार्डिंग जानकारी दी है और सारी तफसीलात मैंने पेश की है, आप उसे देख करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो कुछ ख़ास चुनिंदा कॉलेजेस हैं जो मदरसे की डिग्री के बेस पर मेडिकल की तालीम का रास्ता हमवार करते हैं। सीटें जो कि बहुत महदूद हैं, बहुत कम एडमिशन्स होते हैं, ये बहुत महदूद रास्ता है, इस वजह से एक अल्टरनेट और मुतबादिल तरीक़ा हमें अपनी ज़िंदगी में हर मामले में रखना चाहिए और यहाँ भी रखना चाहिए। मैं आज उसी अल्टरनेट तरीक़े पर बात करूँगा जो आपके लिए आसान भी होगा, जो आपके लिए बेहतर भी होगा और जो आपके लिए बहुतेरे ऑप्शंस के राह खोल देगा। जैसा कि मैंने बताया कि मदरसे की डिग्री आपको सिर्फ मेडिकल फील्ड में बीओएमएस या यूनानी फार्मेसी में एडमिशन दिला सकती है, उसके अलावा किसी और मेडिकल कोर्स में आपका एडमिशन ले पाना नामुमकिन है। इसके लिए आपको अल्टरनेट तरीक़ा इख्तियार करना होगा और आप करते भी हैं। जैसे दूसरे कोर्सेज़ के लिए आप आर्ट्स में या साइंस के दूसरे कोर्सेज़ के लिए आप दूसरे तरीके दूसरे बोर्ड से आप एग्ज़ाम देते हैं और उसकी मार्कशीट और उसकी सर्टिफिकेट इकट्ठा करके आप दूसरे कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आप इस मेडिकल फील्ड में भी आने के लिए उस तरीके को अपना सकते हैं। मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप एनआईओएस बोर्ड, जो कि एक बेहतरीन, मोतबर और आसान तरीक़ा है, मदरसे में रहते हुए ही आप साइंस से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले करके साइंस की डिग्री हासिल कर लें और उसके बाद में आपके पास क्या क्या रास्ते होंगे मैं आपको बताता हूँ। एनआईओएस की डिग्री अगर आपने साइंस में हासिल कर ली है और फिर आप मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मदरसा, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि आप डिग्री कोर्सेज में चले जाएं।
दूसरा ऑप्शन होगा कि आप डिप्लोमा और इन जैसे कोर्सेज जो शॉर्ट टर्म और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं उन कोर्सेज का इंतखाब करें। अगर हम डिग्री कोर्सेज की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि बीएमएस आपके लिए ऑप्शन होगा, लेकिन उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। बगैर नीट के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं मेडिकल फील्ड में जो बगैर नीट क्वालिफाई किए हुए आपको एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि नीट क्वालिफाई करना कोई आसान काम नहीं है, इस वजह से मैं समझता हूँ कि एनआईओएस करने के बाद बगैर नीट क्वालिफिकेशन के आपको एडमिशन कुछ कोर्सेज में मिल सकता है। उन कोर्सेज को मैं आपके सामने पेश करूँ। डिग्री कोर्सेज की बात करें तो मेडिकल फील्ड के हवाले से बीएससी में आप एडमिशन लेंगे और उस बीएससी में आपको फिर बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसमें आप ओटी टेक्नीशियन का कोर्स ले सकते हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स ले सकते हैं। इसी तरीके से डिग्री कोर्स में आप हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट का कोर्स ले सकते हैं। ये सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो जॉब्स और करियर प्रोवाइड कराने के डिग्री कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो डिप्लोमा में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आप डी फार्मा कर सकते हैं जो बगैर नीट क्वालिफाई किए आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप डीएमआर कर सकते हैं यानी डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड। इसी तरह से एचआईएम कर सकते हैं यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिप्लोमा। इसी तरह से आप डीएक्सी कर सकते हैं यानी डिप्लोमा इन एक्सरे एंड ईसीजी। इसी तरह से आप डीओटीटी कर सकते हैं यानी डिप्लोमा ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो ये बहुत सारे, ये मैं चंद एग्जांपल्स और चंद मिसालें आपको दे रहा हूँ कि ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जो डिग्री कोर्सेज भी हैं, जो आपके सामने डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। इन तमाम कोर्सेज में आप बगैर नीट क्वालिफाई किए हुए 12वीं जैसे आम स्टूडेंट्स साइंस से 12वीं करके मेडिकल फील्ड में आ सकता है। ठीक इसी तरीके से आप भी, गर्चे आपकी तालीम मदरसा बैकग्राउंड की है लेकिन आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, साइंस से आपकी 12वीं की मार्कशीट है, तो वो आपको यहाँ एडमिशन दिला देगी। और एडमिशन एक बार आपको हो जाएगा, फिर आप मेहनत और मशक्क़त करके आपको जो कुछ भी आपकी कमियां हैं उस कमियों को दूर करके, साइंस को पढ़ करके, अपने आप को निखार करके कुछ अच्छा इस फील्ड में करने का मौका आप पाएंगे। एक अहम बात जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि इस दुनिया के अंदर कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसे कोई इंसान कर नहीं सकता है। बस शर्त है हार्डवर्क की, मेहनत की, मशक्क़त की और लगन से उस वर्क को, उस काम को, उस पढ़ाई को, उस फील्ड में और उस डिपार्टमेंट में काम करने की। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि मैं मदरसा बैकग्राउंड से तो मैं कैसे कर लूँगा। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं जिन्होंने इंडिया में टॉप किया है, मेडिकल में टॉप किया है और उनके बैकग्राउंड्स जो थे मदरसा बैकग्राउंड थे। तो आपको घबराना नहीं है, आप कर सकते हैं। एक बात मैं आपको अभी बतला दूं कि मदरसे से फरागत के बाद मेडिकल फील्ड में आने के लिए जो तलबे मदारिस के अंदर रुझान होता है वो सिर्फ यही होता है कि बीओएमएस ही एक वाहिद रास्ता है। बीओएमएस में अगर हम गए तो हम मेडिकल में हैं, वरना हम मेडिकल हमारे लिए बिल्कुल सपना सा, ख्वाब सी बात है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अल्टरनेट तरीक़ा जो मैं आपको बतला रहा हूँ, एनआईओएस से आप मदरसे में रहते हुए एनआईओएस से या किसी और मातबर बोर्ड से आप कर सकते हैं 12वीं का एग्ज़ाम दे करके साइंस से, और फिर आप इन तमाम कोर्सेज में जो मैंने बताया है आप एडमिशन ले सकते हैं और मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर, अपना फ्यूचर और अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।